रात में हीरा शेरनी पढ़ाई कर रही थी, तभी उसका भाई गोपी शेर उसके पास आया। माता पिता का सपना था हीरा बहन कि तुम पढ़ लिख कर एक काबिल वकील बनो। मुझे याद है भाई, सब याद है, लेकिन बस एक समस्या है। आज से 10 दिन बाद मेरा फाइनल टेस्ट है। मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ, लेकिन उसकी फीस 1 लाख रुपए है। अच्छी पढ़ाई करके मेरा नंबर आ भी गया तो फीस की वजह से मैं वकील नहीं बन पाऊंगी। ऐसा मत कहो, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। पैसों का इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा। इतना बोलकर गोपी एक अमीर राजा शेर के यहाँ चला गया। महाराज, मुझे पैसों की कुछ खास जरूरत पड़ गई है। पिछले 7 सालों से मुझे ड्राइविंग का बहुत अच्छा तजुर्बा है। मैं यहाँ आपका ड्राइवर बनकर रहना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास ड्राइवर पहले से ही मौजूद है, जो कि तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है। लेकिन महाराज, वो मुझसे ज्यादा वफादार नहीं होगा। मैं आपकी बहुत रक्षा करूँगा। तभी वहाँ राजा का बेटा रमेश शेर भी आ जाता है। पिताजी, जब ये इतना जरूरतमंद है तो आप इसे मेरे लिए रख लीजिए। और इस तरह गोपी को रमेश ने अपना ड्राइवर बनाकर रख लिया। गोपी रोज रमेश को उसके कामों के लिए गाड़ी में लेकर जाता। एक बार रात में रमेश गोपी की झोपड़ी पर आता है। गोपी, कल हमें पूरे 48 घंटों का सफर तय करना है। 24 घंटे जाने में लगेंगे और 24 घंटे उधर से आने में लगेंगे, इसलिए तुम जल्दी सो जाना। लेकिन रमेश भाई, आपको जाना कहाँ है? कल एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरा इंटरव्यू है। अगर मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया तो तुम्हें खुश कर दूंगा। और रमेश वहाँ से आ गया। अगली सुबह गोपी रमेश को लेकर अपने सफर पर निकल गया। रमेश इधर से बड़ी धूम मचाता गया और वो कंपनी तक पहुँच गए। वहाँ रमेश का इंटरव्यू हुआ और रमेश कंपनी के लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया। रमेश की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। भाई गोपी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी करोड़ों की नौकरी लग गई। आज तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें तुम्हारी नौकरी बहुत मुबारक हो रमेश भाई। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से जाने के बाद बस मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, 24 घंटे का सफर और रहा। इसे पूरा करने के बाद तुम अपने घर चले जाना। अच्छा रुको थोड़ी देर, मैं अभी आता हूँ। रमेश वहाँ से सीधा शराब की दुकान पर गया और वहाँ से शराब पीकर लौटा। अरे रमेश भाई, ये तुमने क्या किया? हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, कुछ भी हो सकता है। अरे गोपी हटो, कुछ नहीं होता, बल्कि आज गाड़ी भी मैं खुद चलाऊंगा। रमेश ने तेजी से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। नशे की हालत में वो गाड़ी को इधर उधर चला रहा था। अब रात हो चुकी थी। तभी उधर से एक बाघिन गुजर रही थी। रमेश ने तेजी से टक्कर उसी में मारी। बाघिन वहीं मर गई। तब दोनों गाड़ी से निकलकर आए, लेकिन अब बाघिन में सांस नहीं था। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था गाड़ी मुझे चलाने दो, लेकिन आप घबराइए मत। अब हमें इस बाघिन को यहाँ से हटाना होगा। गोपी उस बाघिन को बड़े दुखी मन से ले जाकर एक गड्ढे में दफन कर देता है और वो वहाँ से रमेश को उसके जंगल ले आया। रमेश वहाँ से आकर सीधा अपने पिता से मिला और अपने पिता को बीती हुई रात की सारी सच्चाई बताई। रुको, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा वो ड्राइवर गोपी तुम्हारे साथ था ना, तो अब ये सारा इल्जाम उसी पर डाल देंगे, तभी तुम्हारी जान बच पाएगी। और रमेश के पिता ने गोपी को अपनी गुफा पर अंदर बुलवाया। गोपी, तुमने जो किया, रमेश ने मुझे सब बताया। तुमने उसकी रक्षा की। मैं खुद पूछताछ करके बाघिन के माता पिता से भी मिलूंगा। तब तक तुम किसी से कुछ मत कहना। और ये लो 20 लाख रुपए का चेक, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। गोपी इस बात से खुश हो गया और वो 20 लाख रुपए का चेक लेकर अपने घर आ गया। गोपी की बहन उसे देखकर बहुत खुश हो गई। अच्छा हुआ भाई, आप आ गए। कल ही मुझे 1 लाख रुपए अपनी फीस के भी जमा कराने हैं। चिंता मत करो हीरा, अब सब ठीक होगा। मेरे मालिक ने मेरी वफादारी देखकर
मुझे 20 लाख रुपए का चेक इनाम में दिया है। इस चेक से मैंने रकम तो निकाल ली है। अब ये चेक किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसको संभाल कर रखना क्योंकि इस पर राजवीर के साइन है। और फिर हीरा को गोपी ने उसकी फीस के लिए 1 लाख रुपए दे दिए और उसने अपना एक सुंदर सा मकान भी खरीद लिया। उधर उस बागिन के पिता भी उसके न मिलने पर परेशान थे। उन्होंने आकर पुलिस में रिपोर्ट कराई और पुलिस उसी जगह की छानबीन में लग गई जहां से बागिन उस रात गुजरी थी। लेकिन तभी उनके साथ जो शिकारी कुत्ता था वो उसी गड्ढे पर जाकर भौंकने लगा। पुलिस ने गड्ढा खोलकर देखा तो बागिन उसमें मरी हुई पड़ी थी। तब पुलिस ने यहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाला जिसमें साफ साफ दिखाई दिया एक लाल रंग की गाड़ी की टक्कर से बागिन की मौत हुई। तब पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर निकलवाया और पुलिस सीधा रमेश के घर पहुंच गई और पूछताछ शुरू कर दी। अरे आओ आओ ऑफिसर साहब आओ। अरे आ तो गए राजवीर, लेकिन तुम्हारे बेटे के खिलाफ एक रिपोर्ट है। 2 दिन पहले तुम्हारे बेटे की गाड़ी से रात 12 बजे एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उसने अपना गुनाह छिपाने के लिए उस बागिन को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। थानेदार साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मर्डर करने वाला मेरा बेटा नहीं, वह गोपी नाम का एक शेर है जो कुछ दिन पहले ही रमेश का ड्राइवर बना था। उस रात वही रमेश की गाड़ी को लेकर गया था। रमेश तो उस एक्सीडेंट से एक दिन पहले अपने घर था। बागिन को मारकर गड्ढे में भी उसी ने दफनाया होगा और हमें फंसवाने के लिए उसने किसी से शायद बड़ी रकम ली है। और राजवीर पुलिस वालों को लेकर सीधा गोपी के घर गया। हाँ भाई गोपी, 2 दिन के अंदर अंदर ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई कि तुमने इतना बड़ा आलीशान घर खरीद लिया, या फिर उस बागिन को मारने की कोई मोटी रकम ली है? अरे नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बंद करो अपनी बकवास, डाल लो इसको गाड़ी में। पुलिस गोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गई और उसे जेल में बंद करवा दिया। गोपी का यहाँ कोई नहीं था जो उसका केस लड़ सकता। उसकी बहन वकील की ट्रेनिंग देने यहाँ से बाहर गई हुई थी। राजवीर अपनी वकील के साथ काफी सारे सबूत लेकर कोर्ट में जज के सामने पेश हो गया। राजवीर के बेटे रमेश को कटहरे में बुलवाया जाए। रमेश, तुमसे पहला सवाल ये है, आज से 1 दिन पहले जिस रात बागिन के साथ ये हादसा हुआ तो तुम कहाँ थे? मैं तो अपने घर था, लेकिन गोपी मेरा ड्राइवर मेरा दोस्त बन गया था। उसने मुझसे मेरी गाड़ी मांगी तो मैंने उसे दे दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह किसी के कहने पर उस बागिन को मार देगा। अच्छा रमेश, ये बताएं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गोपी ने किसी से रकम लेकर उस बागिन का खून किया? क्योंकि वकील साहब, उस रात के बाद अगले दिन ही गोपी ने अपना एक बड़ा घर खरीदा, जिसे खरीदने की गोपी की 1 दिन पहले हैसियत ही नहीं थी। ठीक है रमेश, अब तुम जा सकते हो। जज साहिबा, अब मैं चाहूंगी गोपी को कटहरे में बुलवाया जाए। गोपी, मैं जो सवाल तुमसे करूंगी तुम्हें उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है। उस रात 12 बजे के करीब उस बागिन को उठाकर क्या तुमने गड्ढे में डाला था? सिर्फ हाँ या ना में बताओ। हाँ, मैंने ही उसे गड्ढे में डाला था, लेकिन मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहती जज साहिबा, फैसला अब आपके हाथ में है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगी गोपी? मैं अपनी सफाई में सिर्फ सच्चाई कहूँगा, जो कि ये है कि मैंने उस बागिन को नहीं मारा। लेकिन तमाम सबूतों और गवाहों के हिसाब से रमेश बेगुनाह और तुम एक मुजरिम साबित होते हो। ये कोर्ट एक मासूम की जान लेने के जुर्म में गोपी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। राजवीर ने बड़ी चाल खेलकर ये मुकदमा जीत लिया और गोपी उम्र भर के लिए जेल में चला गया। लेकिन अब उसकी बहन एक एडवोकेट बनकर वापस लौट चुकी थी। जब उसे पता चला तो वो सीधी पुलिस स्टेशन आई और अपने भाई से सारी सच्चाई शुरू से जानी। फिक्र मत करो गोपी, अब गुनहगार वही साबित होगा जो गुनहगार है। आज से 4 दिन पहले जिस केस में गोपी को कैद किया गया वो फाइल निकाल कर दीजिए। पुलिस ने वो फाइल निकाल कर हीरा को दे दी और वो उसे लेकर
अपने घर आ गई। हीरा ने उस फाइल के बारे में सारी तहकीकात की जिसमें लिखा था रमेश उस रात गोपी के साथ ही नहीं था, और बस इसी बात ने हीरा के दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, अब मुझे उन पूरे 48 घंटों की सीसीटीवी फुटेज निकलवाना होगा ताकि मैं मजबूत सबूत कोर्ट में पेश कर सकूं। और हीरा उसी कंपनी में गई जिस कंपनी के बारे में गोपी ने उसे बताया था। हीरा ने उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज डिटेल निकलवाई और बस यही सबूत काफी थे गोपी की बेगुनाही साबित करने के लिए। उस फाइल और उन सबूतों के साथ हीरा कोर्ट में पहुंच गई। जज साहिबा, 4 दिन पहले कोर्ट ने जिस गोपी को गुनहगार साबित करके उम्र कैद की सजा सुना दी, आज असल सबूतों के साथ मैं उसे बेगुनाह साबित करके रहूंगी और जिसने भी इसमें गद्दारी की है वो भी सामने जरूर आएगा। मैं चाहती हूँ रमेश को कटहरे में बुलवाया जाए। रमेश, इस फाइल में लिखा है उस हादसे की रात तुम गोपी के साथ ही नहीं थे, लेकिन सच तो ये है योर ऑनर, उस दिन पूरे 48 घंटों का सफर गोपी और रमेश ने साथ तय किया। 24 घंटे का सफर तय करते हुए रमेश एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, जो कि इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है। उसके बाद योर ऑनर, आप ये देखिए, उस रात नशे की हालत में गाड़ी रमेश चला रहा था जिससे उसने बागिन को उड़ा दिया। और रही बात हादसे से अगले दिन गोपी के पास 20 लाख रुपए कहां से आए, इसका भी मेरे पास एक बड़ा सबूत है। ये है वो 20 लाख रुपए का चेक जिससे गोपी ने कैश निकलवा लिया था। हादसे वाली रात से अगली सुबह राजवीर ने गोपी को ये 20 लाख रुपए का चेक उसे इनाम के तौर पर दिया। सब कुछ प्लान करके राजवीर ने अपने बेटे को बचाकर गोपी को फंसा दिया योर ऑनर, जो कि अब आपके सामने है। हीरा शेरनी के उठाए गए सभी सवाल और तमाम मुद्दे हमें बहुत ही गहराई में लेकर जाते हैं। जिस तरह से इतनी बारीकी से केस के सारे सबूत इकट्ठा करके हीरा ने कोर्ट को रमेश और राजवीर की चालाकियों के बारे में समझाया। हम हीरा शेरनी की सूझबूझ को सलाम करते हैं और असल सच्चाई जानने के बाद ये अदालत रमेश और राजवीर को उम्र कैद की सजा सुनाती है। और इस तरह से हीरा ने एडवोकेट बनकर अपने भाई का केस जीत लिया। राजवीर और रमेश को बागिन को मारने और गोपी पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में उम्र कैद हो गई।